अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और कहां तक का सम निकालना है, 100 टर्म्स का। शुरू की कितनी टर्म्स, 100 टर्म्स, है ना। कितनी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, चुटकियों में निकालेंगे, चुटकियों में, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। सबसे पहले ना ए और डी निकाल के रख लिया करो। बताओ मुझे, पहली टर्म क्या होती है, ए तो आ गया 0.6। अब डिफरेंस निकाल लो। तुम्हें मालूम है डिफरेंस निकालना कितना आसान है, आगे वाली में से पीछे वाली क्या करनी है, माइनस, आगे वाली में से पीछे वाली माइनस। अब देखो डेसिमल वाली मैं माइनस करना सिखाता हूं, हालांकि तुम लोग 10th क्लास में हो और 10th क्लास में तुम्हें डेसिमल वाली माइनस प्लस आनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। देखो 1.7 में से 0.66 माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गया 1, तो बताओ डिफरेंस कितना निकल आया, 1.1 और ए कितना निकल आया, 0.6। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो कर देंगे। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, सम, और वो भी कितनी टर्म्स का, शुरू की 100 टर्म्स का। तो पहले तुम लोग फॉर्मूला लिखना, एसएन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए। एसएन का फॉर्मूला मैंने बताया इस एक्सरसाइज के लिए, बिल्कुल नया टॉपिक। ये होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 d, 2a प्लस n-1 d। तो देखो अब तुम्हें मालूम है कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 100। शुरू की 100 टर्म्स का, बोर्ड पे देखो यहां पर क्या बनाऊंगा, S100, क्योंकि शुरू की 100 टर्म्स का सम निकालना है। यहां पर भी n की जगह क्या डालूंगा, 100, क्योंकि 100 टर्म्स का सम निकालना है। 2a प्लस, मुझे बताओ एक कम कर देंगे ना, बोर्ड पे देखो, अगर n की जगह क्या डालोगे 100, तो 100 माइनस 1, एक कम कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 99 ना। यहां पर कितना हो जाएगा 99d। हमेशा क्या कर दिया करो, एक कम, सम के फॉर्मूले भी एक कम चलता है। अब अगले स्टेप में ए और डी की वैल्यू डाल लो। देखो अगर तुम ए और डी की वैल्यू हाथों हाथ यहीं पर डाल देते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा अगले स्टेप में डालता हूं। तो देखो अगले स्टेप में मैं ए और डी की वैल्यू डालूंगा। बताना जरा मुझे ए और डी की वैल्यू कितनी है। पहले देखो इधर बोर्ड पे 100 ऊपर है और 2 नीचे है, 2 से 100 कट सकता है ना। बताओ 2 से 100 कट जाएगा ना 50 पर, जब 50 पर कट जाएगा तो 50 आ गया। और ए की वैल्यू डाल दो, देखो ए की वैल्यू ये रही 0.6 प्लस 99, डी की वैल्यू ये रही 1.1, ब्रैकेट क्लोज। अब तुम्हें मालूम है सॉल्व करेंगे, अब थोड़ी सी मल्टीप्लाई वगैरह देनी पड़ेगी भाई। पहले 50 को बाहर चलने दो, अब अंदर मल्टीप्लाई देने की बारी आ गई है। 2 की 0.6 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.2। अब अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करनी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन अलग से। प्लस अब 99 की 1.1 से और करनी है, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 108.9। अब सॉल्व कर दो 50। अब देखो इन दोनों को ऐड करना है, अभी अभी मैंने तुम्हें ऐड करना सिखाया था पॉइंट वालों को। देखो 1.2 और 108.9, हमेशा ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, तो ये मेरा आएगा 110.1, 110.1। हाँ 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 50 से मल्टीप्लाई करके बताता हूं। हाँ तो मेरा आंसर आ रहा है 5505। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। हाँ फोर्थ पार्ट देखो, 1/15, 1/12, 1/10 और कहां तक का सम निकालना है, शुरू की 11 टर्म्स का। बताओ
कितनी टर्म्स का सम पूछा है? 11 टर्म्स का। निकाल देंगे। मैंने पहले ही बोला है सम निकालने से पहले ए और डी निकालने के लिए काम किया करो। सम निकालने से पहले ए और डी निकालने के लिए मेहनत करेंगे। और तुम्हें मालूम है ए कितना आसान होता है। पहली जो टर्म होती है वही क्या होता है? ए। पहली टर्म तो ए ही होती है ना, ये आ गया ए। अब डिफरेंस निकाल लो। पता है ना डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? आगे वाली में से पीछे वाली माइनस, आगे वाली में से माइनस करनी है पीछे वाली। समझ रहे हो ना? अब तुम्हें मालूम है क्या लेना पड़ेगा? बोलो क्या लेना पड़ेगा? 12 और 15 का एलसीएम। भाई 12 और 15 का तुम्हें क्या लेने की जरूरत पड़ेगी? एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम एलसीएम लेते हो, अगर तुम एलसीएम लेते हो तो बढ़िया रहेगा। देखो एलसीएम लेना भी तुम्हें आना चाहिए, 9th क्लास में होता है और 10th क्लास की स्टार्टिंग में भी था। फिर भी दिक्कत है तो तुम एलसीएम मुझसे पूछ सकते हो कैसे आया। चलो मैं तुम्हें लेकर ही दिखा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। 12 और 15 का एलसीएम ले रहा हूं, 12 और 15 का एलसीएम ऐसी तो लेते हैं। देखो पहले 2 से करते हैं, 2 6 12, 15 तो कटा नहीं। अब 3 से, अभी भी 2 से ही जाएगा। 2 3 6, 15 फिर नहीं कटा, अब जाएगा 3 से। 3 1 3, 3 5 15 और एंड में किससे जाएगा? 5 से। 5 1 5। मालूम है ना, सबसे पहले सबसे छोटी टेबल से काटते हैं, फिर उससे बड़ी से। अब इन सब की मल्टीप्लाई दे दो बोर्ड पे। देखो 2 2 नहीं 4, 4 3 12 और 12 5 60, 12 5 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम कितना निकल आया? 60। हाँ एलसीएम लेने के बाद अब आगे का सॉल्यूशन तुम्हें मालूम है। देखो 12 के टेबल में 60 कितने पर आता है? 5 पर। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 आ गया, माइनस 15 के टेबल में 60 कितने पर आता है? 4 पर। 15 चौके 60, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 आ गया। अब बताओ 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 1। 1 में 60। खामे का डिवाइड करने के चक्कर में मत पड़ना कि डिवाइड करो पॉइंट में करो, है ना, वरना ये क्वेश्चन और टिपिकल बन जाएगा, है ना। डिवाइड के चक्कर में मत पड़ना, कभी भी डिवाइड वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो डी कितना आ गया? डी आ गया हमारा 1/60। डिफरेंस कितना निकल आया? 1/60, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है शुरू की 11 टर्म का सम बोला था ना, पहले फॉर्मूला जरूर लिखो। जितनी ज्यादा बार फॉर्मूला लिखोगे क्वेश्चन के अंदर, उतनी जल्दी वो फॉर्मूला तुम्हें याद होता चला जाएगा। जितना ज्यादा लिखोगे उसे, उतनी जल्दी वो तो फॉर्मूला तुम्हें क्या होता चला जाएगा? लर्न। हाँ फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है ना। अब तुम्हें मालूम है n की जगह क्या वैल्यू डालनी है? 11। क्वेश्चन ने हमसे शुरू की 11 टर्म का सम पूछा है, तो n की जगह क्या डालना है? 11 डाल दो। फिर यहां पर भी 11 डाला, यहां पर भी 11 डाला। 2a प्लस, बताओ एक कम करेंगे ना, 11 में से एक कम, 11 में से एक कम हो गए, कितने बचेंगे? 10। डायरेक्ट लिख दू 10d, 10d, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तुम सोच रहे होंगे मैं ए और डी की वैल्यू हाथों हाथ क्यों नहीं डालता हूं सम में। जब मैं सम के क्वेश्चंस कराता हूं तो ए और डी की वैल्यू हाथों हाथ क्यों नहीं डालता। देखो ए और डी की वैल्यू बस ऐसे ही नहीं डालता, तुम चाहो तो तुम हाथों हाथ डाल दो, अगर तुम्हें ज्यादा ही लग रही है डालने की तो हाथों हाथ डाल सकते हैं। अब डालूंगा ए और डी की वैल्यू। देखो ए और डी की वैल्यू डालने के लिए ना मैं रब कर रहा हूं ऊपर का, तो देखो 11/2, ए की जगह डाल रहा हूं, ए की वैल्यू थी 1/15 प्लस 10 और डी की वैल्यू थी 1/60, ये थी वैल्यू 1/15 और 1/60। अब सॉल्व करेंगे। अब मेरी एक बात को ध्यान रखना, सॉल्व करते समय कहीं पर भी अगर कटे ना तो जरूर काटे करो, जरूर। अगर कटे तो, ये नहीं कि जबरदस्ती का काटने पे तुले पड़े हो, जबरदस्ती का नहीं काटना, कटे तो काटो। देखो
11/2 तो बाहर चलने दो। बताओ 2 के अंदर 1 से हो गई ना, बोर्ड पे देखो 2 ब्रैकेट के बाहर और 1 ब्रैकेट के अंदर, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2/15 प्लस। अब इधर देखो, बताओ 10 से 60 कट नहीं रहा, 0 से 0 गया, ऊपर क्या बचा, बस 1 बचा, और अपोन में क्या बचा, मुझे बताओ अपोन में क्या 60 बचा या 6 बचा, बस भाई 0 से तो 0 ही कट गया, अपोन में सिर्फ क्या बचा 6। अब अंदर क्या लेना पड़ेगा, फिर से अंदर लेना पड़ेगा एलसीएम। बताओ 15 और 6 का एलसीएम 30 होता है, लेकर देख लेना, जैसे अभी मैंने बीच में लिया था ना, बिल्कुल वैसे ही लेना है, 30 आएगा। 15 और 6 का एलसीएम लेकर देखोगे ना 30 ही आएगा, लेकर देख लेना अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो, ठीक है, हो जाएगा। हाँ बताओ 15 के टेबल में 30 कितने पर आता है, 2 पर, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 दूनी 4 प्लस 6 के टेबल में 30 कितने पर आता है, 5 पर, 5 की मल्टीप्लाई पर 5 1 जा 5 है कि नहीं। अब देखो 11/2 और 4 और 5 9/30, मुझे बताओ कट रहा है ना, 3 से कट रहा है भाई, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, तो ऊपर बचा 11/2 और यहां से बचा 3/10। अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 की 3 से कर दो 33 और 2 की 10 से कर दो 20। पीछे चेक कर लेना, आंसर यही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स। देखो फिर से वही बात है, सम निकालना है, तो देखो इसमें भी सम निकालना है और उस क्वेश्चन में भी सम निकाला, तो फर्क क्या है इसमें और उसमें, ध्यान से सुनो। पिछले क्वेश्चन में हमें यह बताया गया था कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 100 टर्म्स का सम निकालना है, 10 टर्म्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया नहीं कि कितनी टर्म्स का निकालना है, सीधा क्या लिख कर दे दिया, एपी। बताओ क्या लिखी हुई एपी, 7। देखो इन्होंने प्लस के तरीके से लिखवाया, चलो प्लस के तरीके से लिखवा देता हूं, 10 1/2 14 प्लस 84। अब देखो बच्चों को गलतफहमी हो जाएगी, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा ना, 11 टर्म्स का सम S11, 100 टर्म्स का सम S100, 15 टर्म्स का सम S15। बच्चों को लगेगा 84 टर्म्स का सम पूछा है, नहीं, ध्यान से देखो, क्या इसके साथ टर्म्स लगा हुआ है, नहीं, 84 टर्म्स का सम नहीं पूछा, टर्म है ये 84, तो टर्म लिखी हुई है ये, जैसे कहते नहीं है 7 टर्म, 10 1/2 टर्म, 14 टर्म, ये 84 टर्म है, टोटल टर्म्स नहीं है, हमें नहीं पता टोटल टर्म्स कितनी होंगी, ये लास्ट टर्म है। तो देखो करना कैसे इस वाले क्वेश्चन में, जब टर्म्स नहीं लिखा हुआ होता, तो देखो ए की वैल्यू तो खैर है 7, पहले ना डिफरेंस निकाल लो। देखो डिफरेंस का तरीका, आगे वाली में से पीछे वाली है ना, आगे वाली में से पीछे वाली, यानी कि 10 1/2 में से माइनस करना है 7। मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लू, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, देखो 10 इंटू 2 20 और 20 में 1 ऐड करा 21, तो मैं हाथों हाथ अगर यहाँ पर 21/2 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2, अब क्रॉस कर दो, 21 की 1 से 21 और 2 की 7 से 14। हाँ बताओ 21 में से 14, 7/2, तो डिफरेंस कितना निकल आया, 7/2, डिफरेंस निकल आया हमारा 7/2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये देखो, अगर इसके साथ ये लिखा हुआ होता ना कि 84 टर्म्स का सम निकालो, तो मैं सीधा क्या शुरू कर देता, S84, क्या स्टार्ट कर देता है S84, लेकिन ये 84 टर्म्स नहीं दे रखी हैं, ये तो लास्ट टर्म है 84, हमें नहीं पता इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, क्या पता 15 टर्म्स हो, क्या पता 50 टर्म्स हो, कितनी हो हमें क्या पता। जब हमें नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, तो क्या मानते हैं इसको,
याद है ना 5.2 में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे, जब हमें ये नहीं पता कि लास्ट में ये जो टर्म आएगी ये कौन सी टर्म है, मतलब कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स, याद है? तो उस टर्म को हम क्या मान लेते हैं, उस टर्म को मान लेते हैं हम nth। अब हमें n खुद निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमें हर बार n दे रखा था। पिछले क्वेश्चन के अंदर 4-5 पार्ट्स थे और हर एक पार्ट में क्वेश्चन ने हमें n बताया था, इतनी टर्म्स है, उतनी टर्म्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं कि टर्म्स कितनी है। तो एक काम करते हैं, हम निकाल लेंगे कि कितनी टर्म्स है। ठीक है, तो देखो nth मान लेंगे उसको कि वो nth है। अब n की वैल्यू निकालनी है। जैसी n की वैल्यू आ जाएगी ना, Sn का फॉर्मूला लगा के सम निकल जाएगा। पहले n की वैल्यू निकालते हैं। an का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा, है ना? a की वैल्यू डाल दो 7, d की वैल्यू डाल दो 7/2। समझ रहे हो ना कितना सिंपल सॉल्यूशन है? बताओ, ये काम तुम्हें 5.2 में रट नहीं गया? ये काम तो हम 5.2 में कर करके आदी हो गए इस चीज के, कर करके परेशान हो गए इस काम को। हमने वहां पर कितनी बार n की वैल्यू निकाली थी, अब भी निकाल देंगे। देखो बताओ, प्लस का 7 उधर जाके माइनस, 84 में से 7 माइनस करने हैं। हाँ बताना, 84 में से 7 गए तो बताओ 77 बचेंगे ना, 77। हाँ n-1 7/2। अब मेरी एक बात को सुनो, मुझे बताओ 7/2 एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन यहां पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। 7/2 क्या है, एक फ्रैक्शन। ये जो अपोन में लिखे हुए होते हैं ना, 3/4, 4/5, 7/2, ये सब ये क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। ध्यान से सुनो, जब भी कोई फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई होता है ना, जब भी कोई फ्रैक्शन इधर क्या हुआ वो होता है, मल्टीप्लाई, तो ये फ्रैक्शन इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाता है। ये फ्रैक्शन उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। मतलब 7/2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। 7/2 का हो जाएगा 2/7। जब भी कोई फ्रैक्शन यहां पर मल्टीप्लाई में होता है तो वो फ्रैक्शन उधर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 7/2 का क्या बन गया, 2/7। हाँ अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं, 7 से ये गया, 7 1 7, 7 1 7, 11 की 2 से कर दो 22, -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू आ गई 23। पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमें n की वैल्यू दे रखी थी, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ी। अब जब n की वैल्यू आई गई है, अब तुम्हें मालूम है ना फॉर्मूला लगाना है Sn वाला, n/2 2a + n-1d। तो देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तुम खुद से कर सकते हो। पहले इसको कंप्लीट कर लेना, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो बट पे अभी मैंने सिर्फ क्या निकाली है, n की वैल्यू निकाली है। n की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें सम निकालना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन खत्म होएगा। सम का फॉर्मूला लगा के तसल्ली से सम निकाल लो। ठीक है, इसको तुम लोग खुद से कर सकते हो, आगे के दोनों पार्ट को घर से कर लेना। ठीक है, लेकिन करना जरूर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कर सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, गिवन। तो देखो क्या गिवन है, a = 5, a की वैल्यू दे रखी है 5, d = 3, d भी दे रखा है 3, और an भी दे रखा। बताओ हद ही हो गई, तो सब कुछ तो दे दिया, पूछा क्या है इसने, पूछी एक तो n की वैल्यू और फिर उस n पर पूछा है सम। देखो मुझे बताओ nth टर्म का फॉर्मूला होता क्या है भाई? अब तक अगर तुम्हें nth टर्म का फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो फिर तुम्हें मैथ्स छोड़ देनी चाहिए, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। nth का फॉर्मूला होता है a + n-1 d, यही होता है ना भाई? सही लिखा है ना मैंने? मुझे मालूम है सही लिखा है। a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, बताओ? a की वैल्यू ये रही 5, डाल दो, फिर देख कर क्या 4 डालोगे उसका,
डी की वैल्यू बताओ, डिफरेंस डिफरेंस कितना दे रखा है 3, दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये रहा डिफरेंस कितना है 3, डाल दो, सॉल्व कर देते हैं। अब लेकर थोड़ी ना बैठना है ऐसे। बताओ 5 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, जब कोई डिजिट इधर प्लस होती है, ये 5 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 50 में से 5 जाएंगे, 50 में से 5 जाएंगे, कितने बचते हैं, वही बच्चा बच्चा जानता है, 50 में से 5 जाने पर 45 बचते हैं। बोर्ड पे देखो इधर 3 इधर ब्रैकेट के बाहर चिपका हुआ है, ध्यान रखना जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर चिपकी भी होती है ना तो वो मल्टीप्लाई में होती है। जब भी कोई टर्म ब्रैकेट के बाहर चिपकी भी होती है तो वो टर्म क्या हुई भी होती है, मल्टीप्लाई। वो टर्म उसके साथ क्या हुई भी होती है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म जब इधर आएगी तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड कर दो। फिर बताओ 345 के डिवाइड में आ जाएगा, और कितने पर कटता है, वही है बच्चा बच्चा जानता है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 15। मुझे बताओ माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये जो -1 है, जल्दी से देखकर बताओ भाई, ये जो माइनस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 15 में 1 प्लस करे, एन की वैल्यू कितनी निकल आई, 16। एन की वैल्यू कितनी निकल आई, 16। एन की वैल्यू कितनी निकल आई, 16, है ना। अब एसएन पूछा है, कोई बात नहीं, ये भी साइन कर लेंगे। बस मुझे इतना बता दो, एसएन पूछा है तो एसएन का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है ना, ये तो होता है भाई, और क्या होता है, इसके अलावा कुछ और होता है नहीं, यही होता है बस। एन की वैल्यू कितनी निकाली, 16, डाल दो। बोर्ड पे देखो, यहां पर एन की जगह 16 आ गया, यहां पर भी एन की जगह 16 आ गया, यहां पर ए की जगह क्या डालूं बताओ, ए की वैल्यू क्या थी, 5 थी ना। क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू 5 दे रखी है, यहां पर ए की वैल्यू 5 डाल दो। बताओ एन की वैल्यू यहां पर क्या दी है, 16। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो व्हाट पे, एन की जगह 16 इधर डाला, ए की जगह 5 इधर डाला, एन की जगह 16 इधर डाला, डी की जगह 3 इधर डाला। अब सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो इधर 2 से 16 कट जाता है ना, कितने पर जाता है भाई, 2 8 जा 16, 5 2 जा कितने हो जाएंगे, ये 10। बताओ 16 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15। देखो इधर 16 में से 1 गए 15। अब बताओ 15 बाहर और ब्रैकेट के बाहर क्या चिपका हुआ है, 3। तो 15 की 3 से और कर दो, कितने होते हैं 15 की 3 से, 15 की 3 से करने पर 45, और 45 और 10 कितने बनते हैं भाई, 8 इंटू 55, कर दो मल्टीप्लाई, ये आएगा तुम्हारा 440, 440 निकाल दी। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो ए की वैल्यू दे रखी है 7, कोई बात नहीं लिख लो। ए 13 दे रखी है 35, ये भी लिख लो। इस बार डी पूछा है और एस 13 पूछा है, मतलब डी की वैल्यू और 13 टर्म्स का सम, 13 टर्म तक का क्या पूछा है, सम पूछा है। बताओ ए की वैल्यू 7 है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ए 13 का तो हो सकता है ना। बताओ 13, ए 13 उन्होंने कितनी दी है, 35। 13 का तुम बताओ फॉर्मूला होता क्या है, 13 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक कम कर दो, ए प्लस 12d। बताओ यही होता है ना, ये होता है या नहीं होता है। 13 का फॉर्मूला a प्लस 12d नहीं होता क्या, एक कम कर देते हैं ना, कर दिया। बताओ a की वैल्यू 60 डाल सकता हूं, डाल दो फिर। बताओ 7 उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 7 उधर माइनस होंगे। बताओ 35 में से 7 जाएंगे, जल्दी से देखकर मुझे बताओ, 35 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 28 ना। 35 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे तुम्हारे 28, ठीक है। देखो 15 में से 7 इस तरह से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखे करो कि भाई ध्यान से मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करे करो।
मुझे बताओ 12 इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लिख दो 28 अपॉन में 12। कुछ कट रहा है ना, जरूर काटो। देखो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, बस। कभी कभी डी ऐसा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी डी फ्रैक्शन में आ जाता है। अब डी तो निकाल दिया, क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी थी भाई, सम। ये देखो, है ना, निकाल देते हैं इसको भी। बताओ S13 का फॉर्मूला क्या होता है, 13/2 2a प्लस, बताओ 13a एक कम हो जाता है ना, 12d। इसमें भी वही लॉजिक लगता है जो ट्रम के अंदर लगता है। ट्रम के अंदर भी क्या हो जाता था, एक कम हो जाता था, 12d। तुम देख सकते हो मैंने सम के अंदर भी डायरेक्टली क्या लिख दिया, 12d। अच्छा, ये सम का फॉर्मूला तो लगा पा रहे हो ना तुम अब? ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बार फॉर्मूला लिख कर दिखाऊं भाई, अब तो कितने सारे क्वेश्चन कर लिए सम वाले, अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए सम का फॉर्मूला लगाना, है ना भाई। ये तो होता है n/2 2a प्लस एक कम कर दिया 12d, है ना। सॉल्व करते हैं अब। हाँ, a की वैल्यू डाल दो, देखो 2 इंटू 7, d की वैल्यू डाल दो, बताओ d की वैल्यू ये थी ना, डाल दो 7/3। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो इधर a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताई थी, 7, डाल दी। d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताई थी, क्वेश्चन में नहीं बताई थी, हमने निकाली थी 7/3। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं, बताओ 7 2 जा तो हो गए 14, और 3 से ये 12 कट रहा है ना, 3 चौक 12, 3 4 जा कितने होते हैं भाई, 12, और 4 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 28। ऐड कर दो दोनों को, बताओ 14 और 28 कितने हो जाएंगे भाई, 14 और तुम्हारा 28, ये ऐड करके आएंगे 42। हाँ, कट रहा है ना 2 से भाई, ध्यान रखना इस 2 से तुम उस 42 को काट सकते हो, इस 2 से उस 42 को बहुत आसानी से काटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब दिक्कत नहीं है तो काट दो भाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हाँ बताओ 13 की 21 से मैं फिर से वही बोलूंगा, खुद से करो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो भाई सीधी बात है कैलकुलेशन से करता हूँ, मैं छुपाने वाली बात नहीं है इसमें कोई, और मुझे डर भी नहीं है, क्योंकि भाई टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तुम लोग की है। मैं तुम लोगों को मेथडोलॉजी सिखा सकता हूँ, सॉल्यूशन करना सिखा सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन करना तो तुम्हें आना चाहिए। 10th क्लास में हो तुम, 6ठी क्लास में नहीं हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, इसका थर्ड पार्ट गिवन है A12 37, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, और D की वैल्यू दे रखी है 3। अगर मैं जल्दबाजी में कुछ गलत टर्म लिख देता हूं तो मुझे बता दिया करो, वैसे तो मुझे खुद ही देखकर सही करना पड़ेगा, वीडियो में सुनाई तो देगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं खुद ही देख लेता हूँ कम से कम 2 बार, है ना, ठीक है। और इस बार पूछा है A, और सम पूछा है 12 तक का, है ना, क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। देखो डी से तो कुछ नहीं हो सकता, इससे बहुत कुछ हो सकता है। बताओ A12 का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। A12 का फॉर्मूला होता है एक कम, क्या बनेगा, A प्लस 11D बनेगा ना। D की वैल्यू दे रखी है ना, डाल दो, फिर उसका लेकर क्या चार डालोगे, उसका वैल्यू डालो फटाफट झटे उसे। हाँ 11 की 3 से, 11 की 3 से 33, हाँ 33 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 37 में से 33 माइनस कितना बचता है भाई, 4। बच्चा बच्चा जानता है ये बात भी। अब ए तो निकल आया, क्वेश्चन हमसे ए पूछा था, ए तो निकल आया। अब क्वेश्चन ने हमसे सम और पूछा है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। बताओ S12 का फॉर्मूला जल्दी से। S12 का फॉर्मूला ये तो बनता है 12/2 2a प्लस, बताओ एक कम हो जाता है ना, 12 है, काम किसके लिए कर रहे हैं, 12 के लिए, एक कम हो जाएगा, कितने रह जाएंगे, 11D। सम के अंदर भी वही लॉजिक अप्लाई होता है जो टर्म के अंदर अप्लाई होता है,
मैं ट्रम में बोलता हूं ना हर बार एक कम कर दो, एक कम कर दो, वही बात मैं किस में बोलता हूं, सम में भी बोलता हूं। सम में भी मैं यही कहता हूं, एक कम कर दो। कोई बात नहीं, कर दिया, अब डाल दो। देखो सबसे पहले बाहर कट रहा है ना, काट दो इसे, 2 6 12। अब अंदर सोल्व करते हैं, 2a, a की वैल्यू बताओ कितनी थी, ये रही, निकाल रखी है, नीचे लिखी हुई है। d की वैल्यू बताओ भाई, ये रही, क्वेश्चन ने दे रखी है। अब सॉल्यूशन करना है इसका। 2 4 कितने होते हैं भाई, 8। 11 इंटू 3 कितने होते हैं भाई, 33, है ना। ऐड कर दो भाई, 33 और 8 41 होता है आई थिंक। तो 6 की 41 से और करके बताओ मुझे मल्टीप्लाई भाई। अगर ये तुम कर लिए तो मजा आ जाएगा जिंदगी का। तो देखो 246, 246 है ना, ये निकला है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो तुमने देखा कि बेशक इस क्वेश्चन के 10-10 पार्ट हैं, है ना, लेकिन देखो 2-2 3-3 मिनट में हो रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना। तो देखो कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। फोर्थ पार्ट, A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125। D और A10 पूछा है। ठीक है, चलो करते हैं। बताओ A3 का फॉर्मूला क्या बनता है, एक कम ना कर दो। A3 का फॉर्मूला बनता है A प्लस 2D। बताओ ये नहीं बनेगा क्या? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिस जो ये कहता है कि नहीं भैया ये नहीं बनेगा, आपने गलत बनाया। बहुत ही बढ़िया भाई, मुझे गलत बोलोगे? ऐसा तो है नहीं कि मैं गलत नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला सही है। फिलहाल ये फॉर्मूला हमारा सही है। ठीक है, अब S10 का और बता दो। S10 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब ये भी मैंने सिखाया था। 10/2 2a प्लस, एक कम करते हैं ना, बताओ एक कम करते हैं, 10 का क्या बन जाएगा 90। दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ सम वाले में और ट्रम वाले में दोनों में क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं हर बार, एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। ठीक है, मुझे बताओ 2 से 10 कट नहीं रहा भाई, कट रहा है ना, कितने पर कट रहा है, 5 पर। बताओ क्या ये 2 से 10 कट नहीं रहा था? और अगर मैंने काट दिया तो मैंने क्या कोई जुर्म कर दिया काट के, है ना। टेबल ही तो काटा है, कोई इंसान थोड़ी ना काटा है मैंने, तो जुर्म नहीं हुआ है। मुझे बताओ 5 ये ब्रैकेट के बाहर है, और मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म चिपकी भी होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। वो टर्म, अगर कोई टर्म ब्रैकेट के बाहर चिपकी भी होती है तो वो क्या हुई भी होती है, मल्टीप्लाई। और अगर वो मल्टीप्लाई हुई भी है तो उधर भेजेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगी। उधर जाके वो टर्म क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कर दो डिवाइड। बताओ 5 उधर डिवाइड करूंगा, 2a प्लस 90, तो बताओ 125 को 5 से डिवाइड करके क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई? देखो मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूँ, 5 2 10, 5 5 25, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवाइड करके। डिवाइड करके आ गया 25, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैंने डायरेक्टली डिवाइड करके 25 लिख दिया तो कोई इसमें मैंने बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना करी है, बहुत ही छोटी सी चीज करी है। अब देखो करना क्या है, तुम्हें याद होगा एलिमिनेशन मेथड होता था ना, एक मेथड होता है एलिमिनेशन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में ना मैं तुम्हें एलिमिनेशन नहीं बता रहा, सब्स्टिट्यूशन बेस्ट है ना, छोटा सा तो क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा सही रहेगा। बोर्ड पे देखो इधर, तुम्हें ये पहली वाली इक्वेशन याद है ना, a प्लस 2d है ना, ये बनी हुई है। देखो यहां से ना a की वैल्यू निकाल लो, बोर्ड पे देखो, ये जो a की वैल्यू है 2d इधर जाके क्या हो जाएगा बताओ। देखो ये 2d इधर क्या हुआ है प्लस, ये 2d वाली टर्म इधर क्या हुई भी है, प्लस हुई भी है। ये टर्म जब मैं उधर भेजूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। 15 में से 2d गए।
अब मुझे बताओ क्या ए की वैल्यू निकाल ली? निकाल ली। क्या ए की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पर डाल नहीं सकते? डाल सकते हो ना, डाल दो, फिर सोचना कैसा है। ठीक है, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, इसको ना फर्स्ट कह देना। अब मैं ए की वैल्यू जो निकाली है वो किस में डालने वाला हूं? फर्स्ट के अंदर। जो ए की वैल्यू मैंने 15 माइनस 2d निकाली है वो ए की वैल्यू अब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालने वाला हूं। ठीक है, तो डाल देते हैं। पहले मैं ये ऊपर का रब कर दूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए भाई। अब डालते हैं, तो देखो 2 ए की जगह क्या डालूंगा? देखो ए की जगह, बोर्ड पे देखो इधर, इस ए की जगह डालूंगा ये रही वैल्यू। अरे वैल्यू क्या थी भाई? वैल्यू थी शायद वैल्यू, सॉल्यूशन तो मेरे पास है भी नहीं, क्वेश्चन में था हमारे, फोर्थ पार्ट था, A3 दे रखा था a प्लस 2d इक्वल टू 15। हाँ, a की वैल्यू ये रही होगी 15 माइनस 2d, 15 यही थी ना भाई। देखो बिना सॉल्व करे मैंने डायरेक्ट निकाल दी। ए की वैल्यू डाल दी 15 माइनस 2d। इधर देखो ए की वैल्यू डाल दी 15 माइनस 2d। 9d में कोई दिक्कत नहीं, 9d को ऐसे ही चलाते रहो। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो। देखो 2 की 15 से करूंगा 30, 2 की 2d से, बताओ 2 की 2 से करोगे कितना बनेगा? 4d प्लस 9d। देखो इधर बोर्ड पे 9d प्लस का 4d माइनस का, 9d में से 4d गए, बताओ 9d में से 4d जाएंगे, तो ये तो पता चल गया माइनस करना है, लेकिन साइन किसका आएगा? साइन मुझे बताओ, मेन चीज तो हमारी क्या है? साइन है। साइन बताओ, साइन प्लस का आएगा या साइन माइनस का आएगा? साइन आएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि देखो 9 बड़ा है और 9 का साइन प्लस है, तो प्लस का 5d है ना। 9 में से 4 गए 5। अब मुझे बताओ 30 उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। 30 उधर जाके 25 में से 30 गए, बताओ 25 में से 30 गए, माइनस के 5 बचेंगे ना, क्योंकि माइनस का साइन हमारा बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन बड़ा है। हाँ 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, 5 से 5 गया -1। डी की वैल्यू कितनी निकल आई? -1। देखो डी पूछा था, डी तो मैंने निकाल लिया, डी तो मैंने निकाल लिया। अब तुम्हें याद है स्टार्टिंग में ए का फॉर्मूला बनाया था अभी अभी मैंने, ये थी ना ए की वैल्यू 15 माइनस 2d। जरा चेक करो अपने सॉल्यूशन के अंदर, चेक करो ए की वैल्यू यही तो थी 15 माइनस 2d। इसके अंदर है ना डी की वैल्यू डाल दो। डी कितना निकाला है? ये रहा -1। तुम सोच रहे होंगे भैया डी पूछा था, ए tan पूछा था, आपने डी निकाल दिया, ए tan निकालो ना, ये क्या निकालने लग गए? ध्यान से देखो, यहां पर जब तुम डी की वैल्यू डालोगे -1 तो तुम्हें ए नहीं निकलेगा? ए निकलेगा, और उस ए की जरूरत यहां पर पड़ेगी, इसलिए निकाल रहा हूं पहले से ही। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा जब भी एपी का क्वेश्चन करो, बिना ए और बिना डी के तुम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन ने अगर डी पूछा है ना, तो बिना सोचे समझे अपने आप ही ए निकाल लो पहले, क्योंकि ए के बिना तुम ए tan नहीं निकाल पाओगे। इस बात को चिपका लो अपने दिमाग में। एपी के अंदर सबसे पहला काम होता है ए और डी दोनों निकालना, तब जाके कुछ और करना। तो बिना ए और डी के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो जरा, 2 की 1 से कर दी, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। मैंने बताया था माइनस माइनस की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। और 2 की 1 से कर दी 2, 2 इंटू 1 ब्रैकेट में है ना भाई, ये मत सोचना प्लस करोगे, ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि एडिशन। तो देखो ए टर्म मतलब ए की वैल्यू आ गई 17, ए की वैल्यू आ गई 17। अब जो पूछा है वो निकाल दो। ए tan पूछा था, देखो ए tan पूछा है, तो ए tan का फॉर्मूला यही तो बनता है भाई, एक कम। ए tan का फॉर्मूला यही तो बनता है, एक कम, a प्लस 9d। अब डाल दो, a की वैल्यू 17 है,
डी की वैल्यू -1 है। देखो प्लस माइनस माइनस, 9 इंटू 1 9। हाँ 17 में से 9 गए, फटाफट से बताओ भाई 8। तो A10 की वैल्यू आ गई 8। मतलब इस एपी के अंदर जो 10वीं टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी? 8 बनेगी। ठीक है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक पार्ट कितना लेंथी हो गया इसका। तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। गिवन d इक्वल टू 5। इस बार हमें डिफरेंस दे रखा है भाई 5, बहुत ही अच्छे। और S9 दे रखा है 75। S9 दे रखा है 75 और A9 पूछा है, बिल्कुल पहले वाले पर बेस्ड है भाई। A और A9 पूछा है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। S9 का फॉर्मूला बता दो बस अब। S9 का क्या होता है भाई? 9/2 2A प्लस एक कम ना, 9 से एक कम 8। बताओ सम के अंदर और ट्रम के अंदर दोनों में मैं एक ही बात बोलता हूं ना, एक कम। अगर 9 है तो एक कम कितना हो जाएगा? 8D। अगर 10 है तो एक कम कितना हो जाएगा? 9D। बात समझ में आ रही है ना? है ना? अब मेरी बात का ध्यान रखना हमेशा। 9/2 इधर फ्रैक्शन क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बात तो मैं बहुत काम आने वाली है। जब भी कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हुआ हुआ होता है, बताओ क्या ये फ्रैक्शन ब्रैकेट के बाहर चिपका हुआ है? जब भी कोई फ्रैक्शन ब्रैकेट के बाहर चिपका हुआ होता है, जैसे कि 9/2 चिपका हुआ है, तो चिपकने का मतलब है कि ये क्या हुआ हुआ है? मल्टीप्लाई। ये क्या हुआ हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो इस फ्रैक्शन को अगर मैं उधर भेजूंगा ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल। जब भी किसी फ्रैक्शन को हम उधर भेजते हैं तो उधर जाकर वो क्या हो जाता है भाई? रेसिप्रोकल हो जाता है। उधर जाके वो रेसिप्रोकल हो जाता है, कर देते हैं रेसिप्रोकल। देखो 2A प्लस 8D, 9/2 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा भाई? 2/9। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 भाई, है ना? 25 दूनी 50, 50 अपॉन में 3, कोई बात नहीं, कुछ तो कटा। अब जरा इधर देखो, बताओ 2A, क्या D की वैल्यू दे रखी है? तेरी भाई D की वैल्यू दिखी तुम्हें? 5 डाल दो D की वैल्यू चुपचाप से। बताओ 8 पंजे कितने होते हैं? 8 5 जा 40। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैंने एक आध स्टेप थोड़े से जल्दी कर दिए तो ऐसा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ क्या लास्ट वाला स्टेप तुम्हें क्लियर हो रहा है या तुम्हारी बुद्धि के ऊपर से जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, अंदर से ही तो जा रहा है ना? देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये फ्रैक्शन इधर रेसिप्रोकल हो गया, ये तो समझ में ही आ गया होगा। डी की वैल्यू डाल दी, 5 दे रखी थी, डाल दी 8 5 जा 40। अब 40 का क्या करूंगा? उधर जाके माइनस कर दो, फिर माइनस उधर जाके। देखो 40 उधर जाके माइनस, 50 अपॉन में 3 में से 40 जाएंगे। बताओ क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। ये चीज तो हमने कई बार कर ली, इस चीज को तो अपना फेवरेट बना लो। इस चीज को अपना क्या बना लो? फेवरेट। कि एलसीएम लेंगे तो लेंगे ही, ले लो फिर एलसीएम जब इतना सोच कर बैठे हो तो 3 और 1 का एलसीएम 3, क्रॉस कर दो। 50 की 1 से 50 और 3 की 40 से 120, है ना? 3 चौक 12 भाई, 120 नहीं बनेंगे? 3 की 40 से करोगे 120 ही तो बनेंगे। हाँ 50 में से 120 माइनस करके बताओ कितना आया? 50 में से 120, हाँ कितना आता है भाई? 70 आता है ना माइनस के? कोई बात नहीं, माइनस के तो क्या हुआ है तो। हाँ हाँ 2 इधर से काट दो 70। मैंने ये चीज तुम्हें कई बार सिखाई है, इस तरह से हम डायरेक्टली काट सकते हैं। देखो 2 से ये 70 काट दो, बताओ कितने पर जाएगा? 2 से 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ए की वैल्यू आ गई -35 अपॉन में 3। देखो इधर 2 से 70 मैंने डायरेक्टली काट दिया। जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है और उधर सिंगल टर्म लिखी भी होती है तो हम इस तरह से डायरेक्टली काट सकते हैं। इस तरह से हम डायरेक्टली काट सकते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई -35 अपॉन में 3। अब A9 और निकाल दो। बताओ A9 का फॉर्मूला क्या होता है? एक कम A प्लस 8D।
ए की वैल्यू ये रही और डी की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई थी 5। सॉल्व कर दो भाई। 8 पंजे कितने होते हैं 40। फिर से क्या लेना पड़ेगा भाई एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। भाई 3 और 1 का नीचे कितना एलसीएम आएगा 3 तो आएगा। क्रॉस कर दो। देखो क्रॉस 35 की 1 से कर दो माइनस के 35 प्लस 3 की 40 से कर दो 120। हाँ बताओ 120 में से 35 माइनस करने पर कितना बचेगा। 120 में से 35 माइनस करने पर कितना बचेगा। तो देखो 120 में से 35 जाएंगे 120 में से 35 जाएंगे। तो मैं तो भाई डायरेक्टली सच बताऊं तो मैं तो माइनस कर रहा हूं कैलकुलेटर से, है ना। 85। ये शुक्र है पॉइंट में नहीं आई, है ना। कट रहा है तो काट लेना, नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ दो। आंसर जरूर चेक कर लेना इनके। अगर बाई चांस किसी एक आध का आंसर गलत भी आता है तो उसमें क्रॉस लगा देना और मुझसे क्लास में डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सिक्स्थ। हाँ सिक्स्थ पार्ट है भाई। ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है। देखो बताओ ए दे दिया और डी दे दिया, समझो सब कुछ दे दिया। और एस एन पूछा है भाई। एस एन की वैल्यू दे रखी है 90 और एन और ए एन पूछा है। nth टर्म पूछी है और उसकी वैल्यू भी पूछी है। कोई बात नहीं निकाल देंगे, है ना। हाँ nth और an ठीक है। चलो कोई नहीं, इससे तो कुछ नहीं हो सकता, इससे होएगा। बताओ एसएन दे रखा है 90, इधर लिख लेता हूं, उधर थोड़ी दिक्कत होगी लिखने में। एसएन दे रखा है 90 दे रखा है एसएन। मुझे बताओ एसएन का फॉर्मूला तो हमें मालूम है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। मुझे बताओ यही होता है ना, ये कुछ और होता है। एसएन का फॉर्मूला यही तो होता है। अब जो जो दे रखा है डाल दो। मुझे बताओ ए और डी की वैल्यू दे रखी है ना, ए और डी की वैल्यू डाल दो। बताओ ए की वैल्यू दे रखी है कितनी है 2, डी की वैल्यू दे रखी है 8, 90। सॉल्व कर दो। 2 2 से कितने हो जाएंगे 4। 8 के अंदर कर रहा हूं मैं बोर्ड पे, देखो इधर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है 8। 8 की मल्टीप्लाई n से भी की जाएगी, 8 की मल्टीप्लाई -1 से भी की जाएगी। तो 8 की n से कर दो 8n, 8 की -1 से कर दो माइनस के 8 इक्वल टू में 90 चल रहा है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखो इधर 4 में से 8 जा रहे हैं ना भाई, 4 देखो इधर 4 में से 8 नहीं जा सकते क्या। 4 में से 8 माइनस करने पर माइनस के क्या आएंगे 4 आएंगे भाई। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, है ना। तो लिखो n/2, 4 में से 8 गए माइनस के 4, माइनस के 4 और प्लस के 8 n इक्वल टू 90, है ना। अब एक काम करो, बताओ अंदर से क्या कॉमन आ रहा है। अंदर से जल्दी से मुझे देखकर बताओ, 4 कॉमन आ रहा है ना। बताओ क्या 4 दोनों में कॉमन नहीं है। देखो पहली टर्म के अंदर तो है ही 4 कॉमन और अगली टर्म में भी तो 4 कॉमन है, ठीक है। या एक काम करो, चलो छोड़ो कॉमन कॉमन का चक्कर छोड़ो। एन की देखो इधर 2 इधर क्या हुआ है डिवाइड ना, ये 2 इधर देखो अपॉन में लिखा हुआ है। अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड हुआ हुआ है। ये डिवाइड वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, है ना। कर देते हैं फिर। तुमने एक चीज गौर करी, मैंने एक छोटा सा चेंज और कर दिया। मैंने उधर डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में भेज तो दी, लेकिन मैंने साथ ही साथ क्या कर दिया, मैंने 8n को पहले लिखा है -4 को बाद में लिखा है। भाई किसी भी टर्म को कहीं पर भी लिख सकते हैं उस साइन के साथ। क्वेश्चन ये कि मैंने क्यों लिखा है ना। क्वेश्चन ये है कि मैंने लिखा ही क्यों है, ध्यान रखो। देखो माइनस वाली टर्म पहले लिखी थी, प्लस वाली बाद में लिखी थी। अब ज्यादा सही लग रहा है ना। कोई जब भी कोई चीज होती है ना तो प्लस वाला हम पहले लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, पहले लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब थोड़ा ढंग से लग रहा है, पहले कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था -4 + 8, बस इसलिए, बाकी और कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है।
इसको पहले लिखने का, है ना, सिर्फ इसीलिए लिखा है बस। अब मल्टीप्लाई दे दो भाई n की अंदर, देखो n की 8n से दूंगा क्या बनेगा 8n स्क्वायर, n की -4 से दूंगा -4n, और इधर बचेगा 180। हाँ एक काम करो 180 को इधर ले आओ, बताओ इस पूरी इक्वेशन में से पहली बात तो मुझे बताओ इक्वेशन पहचानी क्या, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक तो पहचान ली होगी भाई, जब भी पावर क्या आ जाती है स्क्वायर, तो वो इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक होती है, तो क्वाड्रेटिक तो ये है, सोल्व कर देंगे कोई बात नहीं। एक काम करो पहले ना इनमें 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ रहा है, देखो 4 से 8 कितने पर जाता है 2 पर, 2n स्क्वायर, 4 से 4 कितने पर जाता है 1 पर, सिर्फ n, 4 से 18 कितने पर जाता है भाई 180, देखो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, समझ गए ना कैसे कॉमन लिया। तुम सोच रहे होंगे मैंने कॉमन क्यों लिया, तो देखो इक्वेशन अब कितनी हल्की हो गई, कितनी सिंपल बन गई, है ना, पहले कितनी हैवी सी इक्वेशन थी, अब ठीक लग रही है इक्वेशन। हाँ 4 को उधर भेज दो, देखो इधर ध्यान नहीं रहा मेरे, इधर हाँ 0 ही चल रहा है, 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके 0 हो जाएगा डिवाइड, 4 इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, 4 इधर आके डिवाइड होएगा, और मुझे बताओ 0 के अपोन में 4 लगाओगे तो 0 ही तो होता है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसी स्टेप के अंदर इसको क्या कर दिया, इस 4 को गायब कर दिया। तुम इसी स्टेप के अंदर मत करना, मैंने क्या करा, मैंने अगला स्टेप लिखा नहीं, मैंने इसी के अंदर एडजस्ट कर दिया। तुम ऐसा मत करना, तुम एक स्टेप लिख लो, अगले स्टेप में लिखना ये चीज जो मैंने वो लिख रखी है बोर्ड पर, कभी तुम भी उसी के अंदर काटपीट मचा दो। हाँ अब बारी है फैक्टर की, बनाओ भाई फटाफट से फैक्टर, पहले तो मल्टीप्लाई करके देख लो किसके बनाने हैं। मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खूब सिखाया है कि क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ 90, 90 के फैक्टर बनाने, और क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस फैक्टर को तुम खुद से कर लोगे, तो इससे आगे का पार्ट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, और हाथों हाथ करना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, मैं चेक कर सकता हूं इसको। अगला करते हैं, अब है हमारा हाँ 7th, हाँ 7th है, a की वैल्यू दे रखी है 8, और an की वैल्यू दे रखी है 62, और सम की वैल्यू भी दे रखी है भाई, इतना कुछ दे रखा है इसने, तो पूछा ही क्या है इसने हमसे, पूछा क्या है भाई n और d, कोई बात नहीं निकाल देंगे, इससे तो कुछ नहीं हो सकता, इससे बहुत कुछ हो सकता है, कर दो फिर, हो सकता है तो देखो बताओ nth का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यही तो होता है या कुछ और होता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और फॉर्मूला तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा होगा मुझे मालूम है। a की वैल्यू बताओ 8, बस एक ही बता सकते हो, और क्या बताओगे, कुछ मिला ही नहीं हमें। मुझे बताओ 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 62 में से 8 जाएंगे कितने बचते हैं भाई, 62 में से 8 जाएंगे 54। मुझे बस इतना बताओ, ये जो n-1 के बाहर d चिपका हुआ है, ये d इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, ये d इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या तुम d की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो इधर d को इधर ही छोड़ो, n-1 इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, n-1 ध्यान से देखो, n-1 d के साथ मल्टीप्लाई है, d n-1 के साथ मल्टीप्लाई है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो चाहे मैं d को भेजूं उधर, चाहे मैं n-1 को भेजूं, जाएगा डिवाइड में ही, d को भेजता हूं वो भी डिवाइड में जाएगा, n-1 को भेजोगे वो भी डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में तो जाना ही है, ठीक है। तो मैं n-1 को भेज रहा हूं इधर, तो 54 के अपोन में क्या आ गया n-1, कोई दिक्कत तो नहीं इस स्टेप में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, 8 उधर माइनस कर दिया, n-1 इधर क्या था मल्टीप्लाई था, ये देखो ये जो टर्म थी ना ये पूरी की पूरी, ये अब दिखाई दी,
ये जो पूरी की पूरी टर्म थी ये इधर क्या थी, मल्टीप्लाई थी, उधर जाके क्या हो गई, डिवाइड में। तो देखो 54 के अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, n-1। अब जरा Sn पर काम करते हैं। अब किस पर काम करना है, Sn पर। देखो मुझे बताओ Sn तो उन्होंने हमें ये दिया है, Sn का फॉर्मूला उन्होंने हमें 2 1 10 दे रखा है। हमारा फॉर्मूला होता क्या है, हमारा फॉर्मूला ये होता है ना भाई, n/2 2a प्लस n-1 d 2 1 10, ये होता है ना। ठीक है, बताओ a की वैल्यू तो दे रखी है ना क्वेश्चन ने। देखो a की वैल्यू 8 डालोगे बोर्ड पे, देखो इधर इधर a की जगह क्या डालोगे, 8। क्वेश्चन ने हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 8 दे रखी है। तो a की जगह क्या डालोगे, 8। तो 8 की 2 से करोगे ना फिर मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट कर दूं 8 दूनी 16, 8 2 16 डायरेक्टली कर दूं, ये लो कर दिया। अब मुझे बताओ d की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, ये रही d की वैल्यू, ये रही नीचे, ये रही डाल दो फिर इतना, ये रही क्या बोलने से फायदा है। देखो इधर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, a की जगह तो मैंने 8 डाल दिया, 8 2 जा कितने हो गए 16, n-1 ऐसी उतारा और d की जगह क्या डाल दी 54 अपॉन में n-1। मुझे बताओ ऊपर देखो इधर n-1 ऊपर भी और n-1 नीचे भी, काटो भाई, मजे आते हैं ऐसी चीजें करने में। देखो इधर ऊपर भी n-1 नीचे भी n-1, ऊपर भी मल्टीप्लाई में, नीचे भी टर्म ये क्या थी, मल्टीप्लाई थी। ठीक है, तो मैंने ये टर्म आपस में काट दी। बताओ n-1 से तो n-1 गया, क्या बचा, बस 54 ही तो बचा। लिख दो उसका क्या चार डालोगे लेकर। बताओ 16 और 54 कितने होते हैं भाई, ये होते हैं तुम्हारे 60 70 70। हाँ 2 से काट दो भाई, 2 से 70 35 पे जाएगा, 235 से 70। बताओ क्या 2 से ये 70 काट नहीं सकते क्या, n/2 बाहर क्या था, मल्टीप्लाई था, और ये 70 अंदर पड़ा हुआ है, तो आपस में काट नहीं सकते क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, बहुत आसानी से काट सकते हैं। तो मैंने काट के क्या कोई गलती कर दी। अब मुझे बताओ n और ब्रैकेट में आ गया 35, ये 35 इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो। बताओ 35 से कितने पर जाता है, ये जरूर कटता होगा पूरा। देखो छोटी टेबल से काट ना जाओ तो छोटी से काट लो, मैं तो डायरेक्ट काट रहा हूं। ये जाता है 6 पर। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्वेश्चन ने हमसे दो चीजें पूछी थी, एक तो पूछी थी n की वैल्यू, देखो अभी भी लिखा हुआ है, ये रहा। क्वेश्चन ने पूछी थी n की वैल्यू और एक पूछी थी d की वैल्यू। देखो d की वैल्यू भी आई पड़ी है, d की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ बीच में एक d का वैल्यू बनाई थी मैंने, ये बनी हुई थी ना बीच में एक d की वैल्यू, याद है, क्वेश्चन के बीच में d की वैल्यू ये बनी थी कहीं पर। देखो जरा अपने सॉल्यूशन में, d की वैल्यू क्या 54 अपॉन में n-1 नहीं आई थी बीच में, बस n की वैल्यू डाल दो। देखो 54, n की जगह क्या डालोगे 6, 6 - 1, 6 में से एक गए, कितने बचेंगे 5। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि डी प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।